कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी शादियां की? जिन्ना और रत्ती बाई की उम्र में कितना फर्क था? जिन्ना और रत्ती बाई की मुलाकात कैसे हुई? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामाईन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फोइज़म। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 शादियां की। मोहम्मद अली जिन्ना की रत्ती बाई से शादी दरअसल उनकी दूसरी शादी थी। मोहम्मद अली जिन्ना की पहली शादी एमी बाई जिन्ना से हुई, जो गुजरात हिंदुस्तान में अपने खानदान के अभाई गांव से ताल्लुक रखने वाली इनकी कजन थी। ये शादी 1892 में हुई, जब मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ 16 साल के थे। बदकिस्मती से एमी बाई इनकी शादी के सिर्फ 1 साल बाद 1893 में तपदीक की वजह से इंतकाल कर गए। जिन्ना ने अपनी पहली शादी के 25 साल बाद 1918 में रत्ती पीटट से शादी की। रत्ती पीटट मालदार पारसी पीटट खानदान से ताल्लुक रखती थी और अपनी खूबसूरती, जहानत और मजबूत शख्सियत के लिए मशहूर थी। रत्ती बाई 1900 में बम्बई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक मतमूल पारसी घराने में पैदा हुई। जिन्ना की रत्ती बाई से मुलाकात उनके घर में हुई। रत्ती बाई के वालिद सर दिनशा पीटट मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त थे। जिन्ना और रत्ती बाई की मुलाकात एक ऐसे इज्तिमा में हुई जिसकी मेजबानी रत्ती के वालिद सर दिनशा पीटट कर रहे थे, जो एक मालदार पारसी ताजर थे। जिन्ना पीटट फैमिली के दोस्त थे और उन्हें इस तकरीब में मदऊ किया गया था। रत्ती बाई, जो अपनी खूबसूरती, जहानत और मजबूत शख्सियत के लिए जानी जाती थी, उन्होंने जिन्ना पर गहरा असर छोड़ा। इनकी उम्र में नुमाया फर्क के बावजूद उन्होंने बातचीत की और एक गहरे ताल्लुक में बंध गए। मोहम्मद अली जिन्ना रत्ती से 24 साल बड़े थे। जिन्ना ने रत्ती से 1918 में शादी की, जब रत्ती की उम्र सिर्फ 16 साल थी। 1918 में जिन्ना और रत्ती ने रत्ती के वालिदैन के एतराजात के बावजूद शादी करने का फैसला किया। शादी एक सिविल तकरीब थी और रत्ती ने शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। रत्ती के वालिदैन के एतराज की वजह दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना के मुसलमान होना था और एक दूसरी बड़ी वजह उम्र का फर्क भी था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 24 साल रत्ती बाई से बड़े थे और उनकी ये दूसरी शादी थी। मोहम्मद अली जिन्ना की शादी पर एक वाकया ये भी पेश आया कि वो अंगूठी लाना भूल गए। फिर उन्होंने अपने किसी दोस्त से अंगूठी लेकर रत्ती को पहनाई और शादी की रस्म की तकमील हुई। जिन्ना और रत्ती की शादी खुशगवार तरीके से गुजर रही। 1919 में इनकी एक बेटी दीना वाडिया की पैदाइश हुई। इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत और एहतराम का दामन कभी न छोड़ा। रत्ती से शादी के बाद जिन्ना अपनी सियासी सरगर्मियों में खासे मसरूफ रहने लगे, जिसकी वजह से रत्ती आइसोलेशन में जाने लगी। शदीद तन्हाई का शिकार होने की वजह से उन्होंने अपने अक्सर खतों में इस चीज का इजहार किया कि वो काफी परेशान और डिप्रेशन की मरीजा होती चली जा रही थी। उन्होंने अपने एक खत में किसी दोस्त को लिखा कि वो लंदन जा रही हैं और पीछे से जिन्ना का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिन्ना जब अपने काम में मसरूफ होते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखते। तो जब मैं उनको तंग नहीं करूंगी तो वो अपनी सेहत को और भी खराब कर बैठेंगे। इस बात से ये साबित होता था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सियासी सरगर्मियों में इस कदर मसरूफ थे कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को वक्त देने से कासर रहते थे। 1929 में तपदीक की वजह से 29 साल की उम्र में रत्ती की जिंदगी का खात्मा हो गया। जिन्ना इनकी मौत से बहुत मुतासर हुए और शोक के दौर में चले गए। रत्ती की मिरास में इनकी बेटी दीना वाडिया और उसके पोते पोतियों के जरिए जारी रही है। रत्ती की मिरास उसकी बेटी दीना वाडिया और उसके पोते पोतियों के जरिए जारी रही। अपनी बेवक्त मौत के बावजूद जिन्ना की जिंदगी और करियर पर रत्ती का असर नुमाया था और उन्हें पाकिस्तान की तारीख में एक अहम शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है। आपको कायद-ए-आज़म और रत्ती की ये मुख्तसर सी तारीख कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।